आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल, जिसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। दोस्तों, जब से कोरोना का कहर बरपा है तब से बॉलीवुड भी आहें भर रहा है। शूटिंग्स बंद होने से छोटे कलाकारों पर जहां मुश्किलें आन पड़ी हैं, तो वहीं जाने माने कलाकार अपनी अपनी हैसियत से लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। कोई हॉस्पिटल बनवा रहा है तो कोई ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है। तो वहीं तकरीबन 100 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके फिल्म अभिनेता अरुण बख्शी अपनी गायकी से लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि रब खैर करेगा। और इस गीत के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं बिल्कुल लाइव फिल्म अभिनेता अरुण बख्शी जी। अरुण बख्शी जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या प्यारा गीत लिखा है अरुण बख्शी जी आपने। थैंक यू। वो मुझे हफीज साहब का शेर याद आ रहा है कि अपनी बोली मोहब्बत की बोली, अपनी बोली मोहब्बत की बोली, ना हिंदी ना उर्दू ना हिंदुस्तानी। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। मोहब्बत की बोली है जी संतोष जी, और आपकी आवाज में भी तो मोहब्बत छलकती है। आप कितने लोगों को ऑप्टिमिज्म देते हो आप। और हमारा गाना भी, उसका नाम भी वही है कि रब खैर करेगा। रब खैर करेगा, इस हालात में भी रब खैर करेगा। और जब उसकी खैर होती है तो बड़ी से बड़ी महामारी भी चली जाती है। देखिए, जा रही है बिल्कुल, पूरी ह्यूमन रेस जो है इसके साथ लड़ रही है, एहतियात कर रही है, घर में रह रही है, तकलीफें झेल रही है। मैं आपको बताऊं, इसीलिए मैंने नाम रखा है रब खैर करेगा। और इसका मुखड़ा है, रब खैर करेगा, सुख देवे सब चंगा होवेगा, रख भरोसा उस रब ते सब चंगा होवेगा। क्या बात, चंगा होवेगा, चंगा सब चंगा होवेगा। सर थोड़ा सा गुनगुना दीजिए सर। हाँ बिल्कुल, माय प्लेजर सर जी। रब खैर करेगा, रब खैर करेगा, रब खैर करेगा, सुख देवे सब चंगा होवेगा। रब खैर करेगा, सुख देवे सब चंगा होवेगा, रख भरोसा उस रब ते सब चंगा होवेगा। चंगा होवेगा, चंगा सब चंगा होवेगा, चंगा होवेगा, चंगा सब चंगा होवेगा। ये मुखड़ा है सर। क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा सर, इस गीत को लिखने का और संगीत प्रेमियों तक पहुंचाने का आइडिया आया कैसे? पता नहीं, ये माँ सरस्वती की आमद है। ये आमद कहाँ से आती है? ऊपर से आती है। नहीं तो हम सारे नश्वर से लोग हैं। उसके अंदर एक आत्मा डाली हुई है, उसका जो तालमेल है वो इंट्यूशन वाइब्रेशन कहते हैं। ऊपर से हुक्म आता है, आमद आती है, तो ये कुछ लिखो, ये कुछ गाओ। ये सारा कनेक्टेड है डिविनिटी के साथ में। आप देखिए, आप ये देखिए कि मैं किसी भी एंगल से लिरिसिस्ट नहीं हूँ, शायर नहीं हूँ, लेकिन मैंने गाने कुछ लिखे हैं, फिल्मों के भी लिखे हैं और अपने इस अंदाज के भी लिखे हैं। और इन गानों में पता नहीं कौन ऐसा लगता है उंगली पकड़ के मुझको चला रहा है, उंगली पकड़ के चला रहा है। और जब मैं गाना लिख रहा था उस वक्त ये था कि ये मैं गाना क्या लिख रहा हूँ, ये कौन से बहाव का गाना है। तो आत्मा की एक आवाज आई कि मिस्टर बख्शी, ऊपर वाले के मामले में आप ना ही बोलो तो अच्छा है जी। जैसा आमद आ रही है, जैसा हुक्म आ रहा है सरस्वती माँ का, वैसे करते जाओ जी। मुझे उंगली पकड़ के चलाया, मुझे सोच थी, मैंने उसको कागज पे उतारा। रातें मैं जागा, एक एक वर्ड के ऊपर काम किया उसको, क्योंकि धुन भी मेरी है, मैं ही कंपोजर हूँ इसका। तो मेरा इस गाने के साथ बहुत आपस में तालमेल था। और दूसरी बात ये थी कि मेरा एक्सपेरिमेंटेशन मेरे ऊपर ही था। अच्छा, हाँ जी, वो एक्सपेरिमेंटेशन ये था कि इस बड़े शहर में कभी कभी अकारण आपके कुछ दुश्मन बन जाते हैं। तो एक अकारण एक दुश्मनों की फौज तैयार हो गई गलत फहमी में मेरे अगेंस्ट। तो मेरे पास एक यही प्रेयर थी, मैं इसको अपनी गाड़ी में लगा के सुनता था और जूं सुनता रहा था। और मेरे तब से मेरे मन के अंदर कि नहीं, सब ठीक होगा। और एक मोमेंट आई कि उनको एहसास हो गया
कि वो गलत है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझसे सॉरी मांगी, लेकिन बीच में मेरे मन को, मेरी सोच को जो बल दिया वो इसी प्रेयर ने दिया। और जब ये आज रिलीज हुआ है, आप देखिए पहला गाना है संतोष जी जिसका ना तो कोई पोस्टर छपा है, ना ही इसका कोई वीडियो है, कोई वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है। जो हमारे डायरेक्टर थे उनको, उनके परिवार में 2-3 लोग कोविड में हो गए तो वो डिस्टर्ब थे, बोले मैं नहीं कर पाऊंगा। जो हमारे एडिटर थे उनको खुद को कोविड हो गया, वो नहीं कर पाए। मैं अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। मैं सोचा कि इधर हूँ या उधर हूँ। फिर रब से फिर रिक्वेस्ट की, रब भी बेचारा बड़ा वुंडेड है इस वक्त, बेचारा बड़ा जख्मी है, तन्हा भी है, क्योंकि उसकी जो सल्तनत है उसके हाथ से फिसलती जा रही है। ये जब से कोविड आया है तो हमने सोचा कि चलो रिक्वेस्ट कर लें तो वुंडेड टाइगर को। तो उसने ऊपर से एक वही आमद हुई कि यार एक फोटो लगा ले और गाने के साथ कर ले, बाकी गाना और मैं इसमें बरकत डालूंगा। सर 2 दिन हुए संतोष जी मैंने इस गाने को रिलीज किया है। आप देखिए 100 के आसपास कमेंट्स हैं जी, 100 के आसपास कमेंट्स हैं, और कुछ ऐसा बन रहा है कि मेरी ही जो चैनल है सूफिस्तान, उसका पहला गाना है जी। क्योंकि सब लोग घर से काम कर रहे हैं। अगर ये समय करेक्ट था इस गाने के लिए, अगर इस समय ये गाना रिलीज नहीं होता संतोष जी तो फिर कभी नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो आज एक फोटो के साथ में संतोष जी मैंने इसको रिलीज किया है, एंड मार्क माय वर्ड्स, इतने लोगों ने इसको पसंद कर रहे हैं। और मैंने इसको रेडियो रिलीज किया है जी। अभी रेडियो इज ऑन टॉप जी जी बिल्कुल। रेडियो वाज ऑलवेज ऑन टॉप। जो रेडियो से आप लोग, आपकी दुनिया ही अलग है, और मैं भी एक जमाने में इसी दुनिया का था। मैंने भी अपनी जिंदगी रेडियो से शुरू की है, और मैं एक जमाने में आई वाज ऑल इंडिया रेडियो का अप्रूव्ड आर्टिस्ट था, एक्टर। उसके बाद में आई केम टू बॉम्बे। बम्बई में आने के बाद में मैंने अमीन सयानी साहब के साथ काम किया। उनके साथ मैंने उनकी आवाज, क्योंकि उनकी आवाज तो रब की आवाज है बिल्कुल, और मनोहर महाजन जी, उनके साथ काम किया, बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया। और रेडियो इज सच अ थिंग कि आप, दिल की आवाज है जी। आप अपनी गाड़ी में बैठे आपको रेडियो सुनाई देता है जी। ये कुछ अलग ही दुनिया है, और हर एक के चेहरे पे, जितने आर्टिस्ट मैंने देखे उनके चेहरे पे एक अजीब सी प्यारी सी मुस्कान होती है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दर्शकों को इतना प्यार मिलता है। और आप जैसे कलाकार जब हमसे बातचीत करते हैं और लिसनर सुनते हैं तो उनको एक प्रोत्साहन भी मिलता है, जैसे इस गीत के द्वारा उनको मिल रहा है इस कोरोना काल में। यस, मैं आपको बताता हूँ कि इतने रिक्वेस्ट रो के लोग जो हैं, जब मुझे फोन करते हैं और उनके मैसेज पढ़िए, आपकी आंख में नमी आ जाएगी। जो यूट्यूब में मैसेज है या फेसबुक पे है या दूसरी चैनल्स में है, पीपल आर लविंग इट। मैंने कहा कि ये मेरा गाना नहीं है, ये आपका है। इट इज डेडिकेटेड टू दिस सिविलाइजेशन। बिल्कुल। और मैं कोशिश करूंगा, मेरी हेल्प भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि रेडियो रिलीज है। मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि आप हमको आगे का रास्ता बताइए कि कहाँ पे हम इसको रिलीज कर सकते हैं। इसके कोई किसी भी रेडियो को पैसे नहीं देना है, क्योंकि ये मेरी चैनल है सूफिस्तान। बिल्कुल। Nobody has to pay any royalty. I don't need royalty. सर आपने इतना अच्छा गीत लिखा है, इतना अच्छा कंपोज किया है कि हर चैनल जरूर इस गीत को प्ले करेगा और आपसे बातचीत करेगा, क्योंकि ये इंस्पायर कर रहा है लोगों को। नहीं बिल्कुल, ये आज की डेट में आपको एक और राज की बात बोलूं, मैंने कुछ तकरीबन 15 से 17 लोगों को आत्महत्या करने से बचाया है। अच्छा। शेयर विद माय ऑप्टिमिज्म, शेयर विद माय म्यूजिक। क्योंकि लोगों के पास अभी कमाई नहीं है। एक तो कमाई नहीं है, और वो जितने पैसे बचत है जो की हुई है उसी में गुजारा करना है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। बिल्कुल। एक समय का खाना खाने के बाद दूसरे का सोचना पड़ता है। मेरी माँ, एक जमाने में हम बड़ी गरीबी का आलम था, मेरी माँ का एक लाइन मुझे आज भी याद है लुधियाना में। वो कहती थी, सब्जी थोड़ी है, जरा ला के खाई। क्या बात है, क्या जमाना था। सब्जी थोड़ी है, जरा ला के खाई, मतलब जो कौर, आप रोटी का कौर है उसको सिर्फ हल्का सा टच करना जी सब्जी के साथ में। तो मुझे आज वही जमाना आ रहा है, जब लोग रो के कहते कि हमारी मदद कर दो, तो मैं, अगर मेरे पास एक रोटी है तो मैं उसका चौथा हिस्सा उनको, कि
दे देता हूँ कि नहीं ये मैं दे सकता हूँ आपको। मेरा सबसे अनुग्रह ये है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, इस काल में सब एक दूसरे की अगर मदद कर सकते हैं तो प्लीज सामने आइए। अपने घर में रहकर भी आप पूरी दुनिया के को जीत सकते हैं। लुक एट मी, घर में बैठकर मैं 1.5 महीने से घर में बैठा हूँ। बंबई जैसा शहर, तूफान आया, पेड़ उखड़े, तकलीफें हुई, सड़कें बंद हो गई, कोविड का जमाना, बाहर नहीं जा सकते, काम नहीं है, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। शायद ऊपर से आमद हुई है, इस गाने के जरिए लोगों तक पहुंचा रहा हूँ कि नहीं यार, अच्छे दिन आएंगे, डोंट वरी, वेट, रब खैर करेगा। बिल्कुल, रब खैर करेगा और ईश्वर भी आपकी बहुत मदद करेगा। जिस तरह की सोच आप रख रहे हैं, उस सोच के आगे आप बहुतों के जीवन को भी बचाने वाले हो सकेंगे। अरुण बख्शी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। गॉड ब्लेस यू संतोष जी, यू आर आप हमारे और दर्शकों के बीच एक ऐसी कड़ी है, जब भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप सामने आते हो, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपके सीरियल, अजनबी सीरियल से लेके सारी फिल्में देखी हुई हैं। हाय हाय, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात करता हूँ। हाय 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 हाय, क्या याद दिला दी अपनी अजनबी। जी बोल मिटी दिया पाविया, तेरे दुखा ने मार मुखा लिया, मेरा सोना माही आ जाओ, बूहे अगे लावा बेरिया, कला घर घर होण तेरिया मेरिया, मैनू शक्ल दिखा जा, आ जाओ। क्या बात। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए और समय बहुत कम बचा हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और ये प्यारा सा गीत जो आपने लिखा है, रब खैर करेगा, यही सुन लेते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर। करेगा, ओ खैर करेगा, रब खैर करेगा, ओ खैर करेगा, रब खैर करेगा, सुख देवे सब चंगा होवेगा, रब खैर करेगा, सुख देवे सब चंगा होवेगा, रख भरोसा उस रब ते सब चंगा होवेगा, चंगा होवेगा, चंगा सब चंगा होवेगा, चंगा होवेगा, चंगा सब चंगा होवेगा। सो दम का फल गिनती दे सब साथ, जो दम का फल सो दम का फल गिनती दे सब साथ, इश्क हकीकी गल नाल लाके रब नू कोल बुला, ओ आवेगा, ओ आवेगा, रब आवेगा, आवेगा, उसनू दिल दा हाल सुना, रख भरोसा उस रब ते सब चंगा होवेगा, चंगा होवेगा, चंगा सब चंगा होवेगा, चंगा होवेगा, चंगा सब चंगा होवेगा। फस गई जान शिकंजे अंदर जू बेलन विच गन्ना, फस गई जान शिकंजे अंदर जू बेलन विच गन्ना, इक रब दे तू पैरी डिग जा, रखना कोई तमन्ना, ओ बरकत देवे, ओ बरकत देवे, रब बरकत देवे का हर कम फिर चंगा होवेगा, रख भरोसा उस रब ते सब चंगा होवेगा, चंगा होवेगा, चंगा सब चंगा होवेगा, चंगा होवेगा, चंगा सब चंगा होवेगा। आप सुन रहे हैं FM रेनबो RJ संतोष राव के साथ आकाशवाणी FM